ये वो रूम है जहाँ पे मैं पढ़ाई करती थी और लगातार मुझे थॉट्स आते रहते थे कि मतलब मैं बताती हूँ मैं कितना प्रिपरेशन करती थी। यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ पे पेंसिल से लिख रहे होंगे तो करंट अफेयर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को नोट डाउन करके रखना एंड एवरीथिंग। यहाँ पे भी जैसे करंट अफेयर्स में कोई और इतने सारे मैंने चार्ट्स बना रखे थे। अभी तो पूरा रूम के सब कुछ निकल गया है क्योंकि रूम बंद ही रहता है अगर मैं नहीं रहती हूँ। तो 25 में तक मैं बहुत ज़्यादा इधर पर पढ़ाई करती थी रहती थी और ये भी थॉट्स मेरे माइंड में कंटिन्यूसली आते रहते थे कि इतना दुख इतना तकलीफ़ क्या है और वो एजुकेशन में क्यों नहीं है। एंड आई थिंक कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में और एमपीपीएससी में भी और मेरा नॉलेज जो यूपीएससी और एमपीपीएससी की वजह से एमपीपीएससी तो मैंने एक गलती से ही 5 महीने प्रिपरेशन की होगी 2022 या 23 में। बाकी यूपीएससी करा तो उसकी वजह से मेरा जो ब्रॉड थिंकिंग थी मुझे आज जो एजुकेशन में करना है वो उसकी इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि मुझे लेकिन लगातार ऐसे थॉट्स आते थे कि इस एजुकेशन सिस्टम में कोई तो प्रॉब्लम है। लोगों में वो सारी चीज़ें नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे मैं एक पोटली में क्या रखी हुई हूँ। इस पोटली में चॉक्स रखी हुई हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगी। तो मम्मा मेरी हर एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हैं। और ये मैं जब यहीं पे थी सितंबर से पहले मैं भोपाल नहीं गई थी तो मैं हमेशा इस पे सोचती रही थी कि हाउ टू स्टडी। कैसे बच्चों की चीज़ों में दिमाग जाते हैं, वो बोलना कैसे सीखते हैं, वो पढ़ना कैसे सीखते हैं, उन्हें नई चीज़ में इंटरेस्ट कैसे आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इन सब पे एम्फेसाइज करती, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ती। एंड मैंने तक्षशिला का मॉडल भी बहुत टाइम पहले स्टडी करा था। फिनलैंड, जापान और जाने दुनिया भर के एजुकेशन मॉडल्स को मैं से बहुत ज़्यादा वो देखते रहती। तो अभी जो मेरे ब्रेन में है मैं बताती हूँ, उसको साफ कर दूँ पहले। अब पहले मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी यूपीएससी से एंड फिर मैं साथ में एजुकेशन से। बट एजुकेशन मतलब मैंने एक 5 ही करके बुक ली थी एंड फर्स्ट ही एजुकेशन था, उसमें सेकेंड ही एम्प्लॉयमेंट था, थर्ड ही इन्वायरमेंट था, फोर्थ ही इकोनॉमी था एंड फिफ्थ ही इमोशनली हैप्पीनेस था एक तरीके से। बट इन करंट अभी मेरा ये है कि मैं ऑब्सेस्ड अब किसी चीज़ से नहीं रह गई हूँ उस तरीके का। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं एजुकेशन फील्ड में योगदान दूँ। तो पूरा दिन का 24 घंटे होता है तो मैं वैसे तो पूरे टाइम अभी जो काम कर रही हूँ बिज़ी रहती हूँ। बट दिन के 1 घंटे एटलीस्ट मेरा काम मैं ऑटोमेटिकली, चाहे मैं किसी से कुछ कहूँ ना बोलूँ ना, बट मेरा रहता है कि विजडम हो तो क्या नहीं हो सकता है। मतलब अगर हर एक इंसान के पास विवेक हो, सोचने समझने की क्षमता हो, क्योंकि ये सिविलाइजेशन में ही आता है एंड ये सब कुछ सिखाया भी जा सकता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उस तरीके का। और फिर एक बार अगर पूरी नस्ल सही होगी तो फिर आने वाले लोग भी ऑटोमेटिकली हो। तो मैं बहुत इंसानियत में और बहुत इंसान ही हो जाती हूँ उस टाइम पे। मुझे ये नहीं रहता कि मुझे और कुछ कि मेरा योगदान कितना, मैं तो नहीं रहा बट योगदान कैसे कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि विजडम। तो अभी मैंने अभी मैं तक्षशिला का पढ़ रही थी कि तक्षशिला में कैसे क्या चीज़ें रहती थी। एक रिसर्च पढ़ रही थी जॉन मार्शल की, एक वो वेबसाइट पे डली होती है। तो उसमें था कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3-4 के अराउंड उठ के बच्चा संयम करता, मतलब कि जो उस टाइम पे वो अभ्यास करता था, वो करता था मौन की, ध्यान की, संयम की और मतलब इस तरीके की चीज़ें वो करता था। फिर जो दूसरा टाइम होता था तो वहाँ पे ऐसे कि बच्चों के साथ में गुरु के साथ संवाद करते हुए बातें बात, तो गुरु क्वेश्चंस बस देता था, आंसर्स नहीं देता था। हर बच्चे को ढूंढ के लाने होते थे, डिपेंड करता था कि आप किस तरीके को। फिर अपनी दैनिकचर्या खुद मतलब जो ये टाइम हो जाता है ना खाने पीने का, तो वो पूरे बच्चे खुद से वो
तो लाइफ स्किल्स हो गए, डेली लाइफ स्किल्स। एंड फिर वाद विवाद चलता था बच्चों के बीच में, और रात को वही आत्मचिंतन, आत्म ध्यान, संयम, तो ये सब कुछ था। और अगर हम फिनलैंड का मॉडल देखें या जापान का, बहुत ज़्यादा अनुशासन है वहाँ पे, उनको भी उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में इनबिल्ट, तो वैसा कुछ अभी मेरे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं एजुकेशन की फील्ड में कुछ करके मरूँ। मेरी मतलब मैं बहुत गहराई से महसूस करती हूँ कि जो मेरा ज्ञान है या मेरा रिसर्च है, मेरा काम है, वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली यूजफुल बने। और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करती रहती हूँ। अक्सर मैं उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती हूँ मेंटली। सो मैं बताती हूँ कि जैसे मेनली विजडम, यानी विद्या। विद्या का अर्थ क्या हुआ? सा विमुक्ते या विद्या, या विमुक्ति सा विद्या, यानी जो आपको बंधनों से मुक्त करे वही विद्या है। और विद्या खुद में परम सत्य नहीं है, लेकिन विद्या सहयोगी हो सकती है। जैसे योग, ध्यान, ये सहयोगी हो सकते हैं, वैसे ही विद्या भी सहयोगी हो सकती है। तो विजडम एक तो बेसिक एजुकेशन जो है, या बेसिक शिक्षा, या वो है। तो यहाँ पे आत्मविद्या की बात भी करेंगे हम। तो बेसिक एजुकेशन में सीखना, पढ़ना, लिखना, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। हम वहाँ से स्टार्ट नहीं करते, हम अल्फ़ाबेट्स रटाने से स्टार्ट करते। तो मुझे उससे थोड़ा सा ये है। तो सीखना, सिखाना, पढ़ना, बोलना, देखना, हम चीज़ों को देखना नहीं सिखा पाते हैं ठीक से। अगर बच्चा गुस्सा करता है तो वो सोचता है मैं ही गुस्सा कर रहा हूँ। अगर मैं डर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं डर रही हूँ। मैं कैसे डर सकती हूँ? मैं तो वो अल्टीमेट हम जानते हैं कि मैं कोई होता ही नहीं। ठीक है, तो वो सारी बेसिक चीज़ें। फिर अकेडमिक्स में मैं ये नहीं कहती हूँ कि साइंस और सोशल साइंस और ये सारे सब्जेक्ट्स जरूरी नहीं, बिल्कुल है। तो साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गए, अब इनमें पूरी ब्रांचेज मान लीजिए। एंड फिर जो लैंग्वेज हो गई, हिंदी, इंग्लिश, तो मैं तो 10 लैंग्वेजेस चाहती हूँ। फिर जैसे कि टेक्नोलॉजी, यानी कि मैथ हो गई स्पेशली, एंड मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से एआई हो गया और एमएल हो गया, या जो भी चाहिए। फिर ये तो अकेडमिक्स नॉलेज बस है जो हम देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज का भी मैंने पूरा एक ढांचा बनाया हुआ है कि हर बच्चा, क्योंकि पहले चल भी जाता था, लेकिन अब एक चीज़ में आपको प्रोफेशनली देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे जाते हैं। एंड फिर हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ का आपको विजडम होना चाहिए। फिर जो है हेल्थ में आपका मेंटल हेल्थ भी आता है, फिजिकल हेल्थ भी आता है, आपका इमोशनल हेल्थ भी आता है। एंड इधर पे लाइफ स्किल्स तो बच्चे को सिखाया जाए हर दिन। तो उसके लिए मैंने पूरा शेड्यूल वगैरह, कैसा पूरा वेल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा, ये सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। और मतलब कि चिंतन, मनन, आत्मशोध, आत्म अध्ययन, ये सब ना। और जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो इससे पहले विद्या की बात आती है। तो मैं वो तक्षशिला वाला मैंने बताया ना कि पहले तो जो पहले इंसान को विद्या एक खतरनाक तलवार है, वो आपको भी काट सकते हैं, सामने वाले को। अगर विद्या सदुपयोगी होती है तो सबके लिए यूजफुल है, पूरे समाज के लिए। लेकिन अगर वो गलत हाथों में जाती है तो वो सबके लिए घातक होती है। तो पहले व्यक्ति को बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग बनाना है। पहले इंसान तो बन जाओ अच्छे, फिर तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चलेगा। तो अभी मेरे पास माइक भी नहीं था, बट यहाँ पे मैं पहले भी लिखती रहती थी कि कैसा क्या चाहिए मुझे। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने कहीं पर लिखा हुआ था कि मुझे कैसे कैसे। और इन एजुकेशन के सारी चीज़ों को मैं स्टोरीज़ में, कार्टून स्टोरीज़ हो गए, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो वैसे स्टोरीज़ हो गई, उनमें पिरोना चाहती हूँ, ताकि साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज को प्रैक्टिस कैसे। तो मैं पहले खुद 10 लैंग्वेजेस सीखना चाहती हूँ, ताकि मैं सीख सकती हूँ तो मैं सिखा भी सकती हूँ। मुझे खुद मैथ्स के सिंपल फार्मूलाज आने चाहिए, और मुझे, अगर मैं सीख सकती हूँ, वैदिक मैथ भी आनी चाहिए। तो क्या होगा ना, एक पर्सन के तौर पे हर एक टीचर को एक मिनिमम टाइप की नॉलेज और विजडम इम्पोर्टेंट है। फिर जैसे कि आत्मचिंतन हो गया, सुबह से उठ के ध्यान करना हो गया, मौन करना होगा हमें। और जैसे तक्षशिला की एक सबसे बढ़िया बात थी, वहाँ पे निर्णय कैसे लिया जाता था कि इंसान फेल है या पास, कि उसको पूरी क्षमताओं पे निखारा जाता था कि अच्छा इसको सब कुछ दे देते हैं, फिर ये कैसे इसके हाव भाव होते हैं, कैसे निर्णय लेता है,
और इसका अहंकार कैसे बढ़ता है। तो फेल और पास की ऐसे नहीं कहते थे कोर हार्ड वर्ड में कि पास और फेल, ये कहा जाता था अभी तुम तैयार नहीं हो उतने, तैयार हो जाओ। तो और अभी पूरी दुनिया भर में एक हमने मानक तैयार किए हैं हेल्थ के सबके, लेकिन एजुकेशन के मामले में यानी कि जो विजडम है उसके मामले में, विजडम का तो खैर पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन एक बेसिक एजुकेशन का मानक भी नहीं है पूरी दुनिया में, ताकि उतना तो हो और इस तरीके में हो। आज हिंसा अगर अमेरिका देखें या रूस देखें, वो एक तरीके की जो ओशो बात कहते हैं कि एक होती है क्रोध की हिंसा, बुरे विचारों की हिंसा कि हमें सबको इकट्ठा करना है, उठाना है, और एक होती है शांति की, अहिंसा की भी शक्ति होती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ अभी कम से कम 2028 तो मैं मान के चल रही हूँ, 2028 तक तो मई 2028 का सोच रही हूँ कि ऐसा विजडम स्कूल में बना पाऊँगी, बट उससे आगे भी निकल सकता है ये टाइम, क्योंकि अब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, अपनी एक आपकी पैतृक ऋण होते हैं, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो मैं उससे लगभग आज 1-2 साल में पूरी तरीके से मुक्त हो जाऊँगी। और फिर मेरा पूरी लाइफ का विज़न मिशन है कि मैं जो सीख रही हूँ, पहले तो हो सकता है 2030 भी लग जाए 2028 की जगह, मैं 2028 से 2030 एक वो बना के रख रही हूँ, क्योंकि पहले मैं तैयार हूँ, मैं सब कुछ सीखूँ, ये सब कुछ मैं अप्लाई करूँ, और इस दौरान मैं बहुत सारे बच्चों पे पर्टिकुलरली जो मैं जैसा सिखाना चाहती हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती हूँ कि मैं जैसे बोलना है, सीखना है, देखना है, तुम्हें देखना है, लेकिन तुम्हें ये भी सोचना है कि तुम देख रहे हो बस, तो उस लेवल पे लेके जाना है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ बातों से हो जाए, एक्सपेरिमेंट्स लगते हैं, फीडबैक चाहिए होते हैं अलग अलग जगह के लोगों के। तो अभी मैं यही सब कुछ सोच रही थी 1-2-3 घंटे से, और क्योंकि अपने आप सब कुछ चलता रहता है ना, कल्पनाएं, विचार ऐसे नहीं है कि आप बटन दबाओ और खोलो, वो ऐसा होता है कि आपको आ गए तो उनको कहीं कलेक्ट कर लेना चाहिए, कुछ लोगों को बता भी सकते हैं। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि लिख लिए जाते हैं मेरे विचार, ताकि मैं उसको उसको एक एक तरीके से पिरो सकूं, क्योंकि जो ये मेरी संपत्ति या मेरा इस पे कोई अधिकार नहीं। ये आए हैं विचार, ओशो को पढ़ा है, दुनिया भर के लोगों को पढ़ा है, और कहीं ना कहीं मैं सिर्फ माध्यम हूँ, साधन हूँ, टूल हूँ, और जो ये पहुँचना चाहिए जिन बच्चों तक, सब तक। तो क्योंकि पहले तो मैं खुद तैयार कर लूँ अपने आप को, फिर दुनिया को तैयार, क्योंकि आज अहंकार मेरे अंदर है, घृणा, द्वेष, वैर, वैमनस्य, और इन सब के लिए उन्होंने 4 टूल्स की बात की है उसने कि अगर ये सब है, वैमनस्य खत्म हो जाएगा अगर आपका मैत्री भाव, क्योंकि जब आप बच्चे के रूप में पैदा होकर बाहर निकलते हो तो तब आपका पहला प्रेम नहीं आता है, करुणा नहीं आती। आप क्योंकि कोख में तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमाने की, कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं। अब सडनली आप आते हो तो बाहर के लोगों से जो है वो भय बनता है, तो भय का उल्टा क्या हुआ, मैत्री। तो आप कहोगे कि डरना नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं हो। और आपने देखा होगा मेरे वीडियोज भी ऐसे, क्रोध, भय, क्योंकि मैंने खुद वो एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जो रियल मैत्री भाव है वो बहुत छोटे टाइम के लिए, मुझे 2-4 लोग हैं जिनके लिए अपनी, जैसे पूजा मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके लिए फील हुआ वो। तो मैत्री भाव होना चाहिए, एक प्रफुल्लता, लोग उदास हैं और वैसे ही में चले जाते हैं काम करे हुए, ओशो कहते हैं, लेकिन प्रफुल्लता यानी आप जो भी करो इस तरीके से करो कि मेरे हाथ भी कट रहे हैं जीसस के, और वो फिर भी कह रहे हैं कि आप लोगों का बहुत आभार है मेरे ऊपर, या मंसूर हैं, या फिर गांधी जी हैं कि उनको गोड से मार रहा है तब भी वो प्रणाम कर रहे हैं, और भी दुनिया भर के लोग हैं जिन्होंने यही कहा है धन्यवाद। कोई बुद्ध पे थूक के जाता है, वो कहते हैं कि और कुछ देने को इतना वेग आया था, करुणा हो गया, प्रेम हो गया, प्रफुल्लता हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम अगर सच में बच्चों तक पहुंचा पाते हैं, तो फिर हमें एक एक को समझाने की ज़रूरत नहीं कि अहिंसा करो, अहिंसा की बात नहीं करनी, ना हिंसा की बात करनी, उससे ऊपर उठ गए मैत्री भाव। हम कभी किसी अपने मित्र को, जो हम मैत्री अभी नाटक करते हैं वो वाली मैत्री नहीं, वास्तविक मैत्री, वास्तविक करुणा। तो हम करुणा बस किसी को मार नहीं पाएंगे, किसी का मानसिक रूप से हिंसा नहीं कर पाएंगे, किसी की शारीरिक रूप से हिंसा नहीं कर पाएंगे। तो मैं उस लेवल पे चाहती हूँ कि और पहले ये बदलाव, ये चीज़ें मेरी, मैं अभी कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे अंदर सीखने की जो ज्वलंत एक तरीके से मुमुक्षु हूँ, जिज्ञासु हूँ, वो मैं हूँ। मैं सीखने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ, तैयार हूँ,
क्योंकि सीखने के लिए कोई परफेक्शन नहीं चाहिए होता है, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, करत कर अभ्यास के जड़ में